A very, very warm good afternoon to all, one and all. This is Dr. Mukta Agrawal, Technical Director from In Life Healthcare. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी सेहत का बहुत ध्यान रख रहे होंगे. आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे आप सब जानते हैं, सितंबर फर्स्ट वीक यूजुअली हम न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट करते हैं हर साल. लेकिन इस साल बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें बोला है, तो हम इस पूरे मंथ को एज न्यूट्रिशन मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं. पोषण माह के नाम से ये मंथ सेलिब्रेट हो रहा है, राइट? और इस मंथ की जो थीम है, इस मंथ की थीम है ईट राइट बाइट बाय बाइट. मतलब एवरी वीक डेफिनेटली थीम्स हमारी चेंज हो रही है, लेकिन इस वीक की जो थीम है, इस वीक में ये इस थीम का मतलब है कि हमें छोटे छोटे क्वांटिटीज में लेकिन सही मात्रा में फूड कंज्यूम करना है. आप क्या खा रहे हो, वो क्वालिटी फूड है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, राइट? जैसे मेरे लास्ट वीक के वीडियो में आपने देखा होगा, हमने न्यूट्रिशन लेबल की बात की थी, है ना? न्यूट्रिशन लेबल में मैंने बताया था कि किस तरीके से मार्केटिंग गिमिक की वजह से हमारा बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स फूड कंज्यूम कर देते हैं, या फिर हम बिस्किट्स की मात्रा में डेक्सट्रोज, कॉर्नफ्लावर या कॉर्न शुगर, इस तरह की चीज़ें कंज्यूम कर जाते हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है. Similarly, there are many common mistakes, eating mistakes, posture, lifestyle mistakes which we keep on doing, जिसकी वजह से हमारा जो न्यूट्रिशन है वो खराब हो जाता है और हमारी हेल्थ अफेक्ट हो जाती है. आज हम मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स आपके साथ डिस्कस करूंगी एंड डेफिनेटली ऑल योर क्वेश्चंस, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं एड्रेस करूंगी. इस लाइव वीडियो के बाद आपके क्वेश्चंस आप डालते रहिए. आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली एड्रेस होंगे. कमेंट में आप क्वेश्चंस डालिएगा, आपको क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट में आते रहेंगे. आप लाइक और शेयर मत करना भूलिएगा इस वीडियो को. बिफोर स्टार्टिंग, यस, आज हम बात करेंगे ईट राइट बाइट बाय बाइट, मतलब किस तरीके से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं. What are the common mistakes of lifestyle and eating habits? And हम जहाँ पर भी हैं, if you are at home, working from home, या फिर your kids if they are doing online studies, or if you are at office, anywhere you have to maintain a healthy eating pattern. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप कहीं पर भी हैं लेकिन आप अपनी डाइट का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, right? Before starting, once again, this is Dr. Mukta Agrawal, Technical Director of In Life Healthcare. What is In Life Healthcare? In Life Healthcare is an e-commerce health supplement company. Health supplements are a must in today's lifestyle because हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है all type of vegetables, all type of fruits कंज्यूम करने का. उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश करके मुश्किल से सारी वैरायटी ऑफ फूड्स इंक्लूड कर तो लेते हैं, बट हमें फिर भी विटामिन्स, मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हमारी बॉडी. देयर आर सो मेनी अमाइनो एसिड्स विच वी कैन टेक थ्रू लॉट ऑफ प्रोटीन्स, जैसे आप एल-आर्जिनाइन, ग्लूटामाइन. ग्लूटामाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है विच इज नॉट ओनली गुड फॉर बॉडी बिल्डर्स but also for people who are suffering from inflammatory bowel diseases, indigestion, constipation, diarrhea, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है. supplements are very crucial and essential. लेकिन कौन सी सप्लीमेंट कौन से डोसेज में, ये कौन बताएगा आपको? हेल्थ केयर प्रोफेशनल. Yes, it is very important that you consult a proper healthcare professional for your health supplement dosages and what health supplements you have to include. Okay, In Life Healthcare has a wide range of supplements starting from your single ingredient like flax seeds oil capsules, Karela capsules, garlic oil capsules, fenugreek oil capsules. Also we have proprietary blends. What are proprietary blends? अगर आपको कोई डिजीज है, मान लीजिए डायबिटीज, हार्ट केयर, so we have Diastin
capsules as well as powder. We have heart care capsules, liver support, immune care capsules, immunity plus powder. So we have all type of disease oriented products also. Noni juice, we have apple cider vinegar. Then also you will get a wide range of sports nutrition product starting from BCAA to glutamine, creatinine, raw whey protein, mass gainers, everything you will get at one shop. So in Life Healthcare is a Indian based company and we all the products are GMP certified. यहाँ पर आपको FSSAI का लाइसेंस अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं. दे आर वेरी सेफ टू कंज्यूम एंड ऑल्सो एवरी प्रोडक्ट इज ऑथेंटिक एंड जेन्युइन. अगर आपको कोई भी डाउट्स है प्रोडक्ट रिलेटेड, अगर आपको ये नहीं पता है कि मेरी कौन सी प्रॉब्लम के लिए मुझे कौन सा सप्लीमेंट लेना है, सो इन लाइफ वी हैव अ टीम ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट जिनको आप कंसल्ट कर सकते हो एंड दे आर देयर टू सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स. Whatever problems you have, whatever questions or queries you have, our nutritionist team, I myself will tackle and answer all your queries. Right? So आगे बढ़ते हैं हमारी आज के टॉपिक की तरफ. So first and foremost, जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम है जो हम नहीं करते हैं वर्क फ्रॉम होम में, whenever you are working from home, what we do not follow is a proper diet routine. Now what is diet routine? When you are working from home, आपको लगता है कि eating breakfast at 10 and 11 a.m. is quite correct. But ideally you should have your breakfast before 9 or maximum by 9:30 a.m. because our body's metabolism is very very high starting from 6 a.m. to 8 a.m. 9 भी मैंने इसीलिए कहा because it's very difficult for corporate IT workers और many industries nowadays. अगर आप medical field में भी हैं, बहुत सारी ऐसी field है because your sleep time cannot be as early to 11 and 12. So for them 9:30 is the maximum late you can do for your breakfast. Within an hour of your wake up breakfast हो जाना चाहिए because अगर वैसा नहीं होता है so whichever meal you take it after 2-3 hours of your wake up, that entirely stores in the form of fat. The body will not utilize it as energy store and वो आपकी body में fat की तरह store होके रह जाता है as extra stores. So उसकी वजह से ये होता है कि you will gain fat in wrong areas, like you will gain tummy, you will gain thighs, arms and double chins and then you wonder मेरा क्यों ये areas बढ़ रहा है because you're not eating food on proper timings. इसके बाद skipping your breakfast is a common pattern which most of us are doing because we are working from home or whenever we are working from even office या even children's nowadays. ब्रेकफास्ट उन्हें नहीं खाना होता है बिकॉज क्या होता है लेट हो गया है सो दे मंच ऑन स्मॉल टिडबिट्स बट ब्रेकफास्ट इज समथिंग दे अवॉइड एंड स्किप. So breakfast is very very crucial and important meal of the day because breakfast decides आपकी body कैसी रहेगी आगे पूरा दिन. So breakfast is very very crucial and breakfast कैसा होना चाहिए? Breakfast should be the combination of your carbohydrate, protein and fat, all three macronutrients. Nowadays many people are taking fruits as their breakfast. But I personally do not suggest only fruit as a breakfast because I feel that fruit is only fructose again, which will only cover one type of macronutrient. So what you can do is you can have it a proper breakfast as a breakfast. You can have your fruit as a mid-morning, which will again give you some kind of munching effect. अगर आपको 11, 11:30, 12 बजे फिर से भूख लगती है तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि फ्रूट आप खा सके उस टाइम पर. Right, that is my suggestion. But again, eating fruit at breakfast is not wrong. But if you are clubbing it with some protein and some fats, it is quite okay. Then second common mistake which we are doing is we are skipping water breaks. हम पानी नहीं पीते हैं. Children's अगर वो बाहर जाते थे स्कूल में तो स्टिल टीचर यूज टू गिव देम वाटर ब्रेक्स. दे यूज टू हैव वाटर, हाइड्रेटेड वो रहते थे. बट घर में होने की वजह से क्या हो रहा है? स्किपिंग योर वाटर. हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज when you drink water,
not only you are drinking liquids, but you are also incorporating lot of vitamins, minerals, lot of essential elements into your body. क्लोराइड्स आपको मिलते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर पानी इनफ नहीं है बॉडी में, सो योर हेयर फॉल विल स्टार्ट, you will start feeling stressed, lethargy, fatigue, and also dehydration is very common problem. चक्कर आता है, लो बीपी होता है और हमें लगता है कि हमारा लो ब्लड प्रेशर हो रहा है because of stress and other medical issues, but it is just plain water, less water intake in your diet. So what you have to do is आपको अलार्म सेट करना है एवरी हाफ एन आवर 1 आवर. सबसे बेस्ट तरीका जो मैं करती हूँ पर्सनली, यू हैव टू कीप अ बॉटल एंड अ ग्लास अलोंग. जब हम बॉटल से पानी पीने की कोशिश करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वी जस्ट टेक अ सिप एंड वी कीप इट, वी डू नॉट ड्रिंक. मेनी टाइम्स बॉटल वैसे ही रह जाती है. लेकिन जब आपको वो ग्लास हमारे सामने दिखता है तो हम वो ग्लास फिनिश करते हैं, देन यू हैव टू रीफिल दैट ग्लास. So you have to keep, reminding yourself कि you need to have 8 to 10 glasses, at least 12 glasses of water, depending upon person to person body requirements for sure. अब होता क्या है बहुत सारी बार that many people because they forget drinking water, 1 लीटर पानी को वो just gulp it down कर जाते हैं. That is also a very wrong practice. आपको पानी को एक साथ गल्प नहीं करना है, because उस वजह से ये होता है that your many organs get damaged. There are tissues, there are blood vessels, there are a lot of things which gets damaged. So you cannot give a blow of push of 1 liter of water at a time. You have to take sip by sip water. तो बहुत slowly पानी पीजिए. इसीलिए that myth has been created that one has to sit and drink the water. Actually, logically that is a myth. Standing and drinking water will not have any losses on your bones, but अगर आप खड़े रहकर पानी पीते हैं, एक साथ पानी पीते हैं, सो दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट लॉट ऑफ थिंग्स इन योर बॉडी. देयर कैन बी अ डैमेज ऑफ ऑर्गन्स. सो बैठकर पानी पीने से हम एक तसल्ली से पानी पीते हैं एंड स्लोली ग्रेजुअली यू विल ड्रिंक योर वाटर. थर्ड कॉमन मिस्टेक व्हाट वी डू इज वी डू नॉट च्यू अवर फूड. वी आर ऑलवेज इन अ रश. आई डोंट नो व्हाई. You earn, you work to whatever we are doing is just to fill our stomachs. Food is very, very important. Our body is our temple and food is something, it is very important element which we have to give it to our body. So whenever you are sitting to eat your meals, you have to be at peace, calm, and you have to look at your plate. So सबसे पहले जब आप खाना खाते हो, चाहे आपके बच्चे खाना खा रहे हैं, ट्राई दैट आपका स्क्रीन टाइम बिल्कुल आप अवॉइड कर दीजिए. आपको स्क्रीन टाइम के साथ या बुक पढ़ते हुए खाना नहीं खाना है. यू हैव टू फोकस ऑन द प्लेट. दैट विल रिलीज लॉट ऑफ एंजाइम्स. ऑल्सो जब आप च्यू करते हो, with every bite of chew there is lot of enzymes which get released and digestion becomes very good. सेकेंड थिंग ये होता है कि जब आप च्यू करते हो फूड को, फूड्स का ब्रेक डाउन बहुत अच्छे से होता है. योर इंटेस्टाइन फंक्शनिंग बिकम्स वेरी नॉर्मल. योर माइक्रोब्स ऑफ गट, योर गट बैक्टीरिया बिकम्स नॉर्मलाइजेस. So chewing of food is again very important. Second thing is whenever you sit to eat is look at the portion size of your plate. बहुत important है. कई बार हम लेजीनेस की वजह से, अब आप ऑफिस में हैं तो आप डेफिनेटली टिफिन कैरी करते हैं एंड ये होता है कि टिफिन में हम 4 चीजें लेकर जाते हैं. वी टेक 4 वेराइटीज, सैलेड्स, कर्ड्स, pulses and lot of things. But when you're at home, you just try to avoid all these things. Just eat dal and rice. Many people just eat roti and sabji. What happens is you are eradicating many vitamin, minerals and fiber from your diet. So you have to make sure that even if you are at home, even if your kids are studying from home, they are eligible for eating all variety of food groups. So it is very important that अगर आप लंच सर्व कर रहे हैं, so salads, curds becomes too important ingredient of their meal plate. Then the portion size, you have to take a small portion, then you have to refill your plate. उससे एक तो एक्टिविटी रहती है कि आप उठकर दोबारा लेकर आते हो और आपकी एपेटाइट कंट्रोल्ड रहती है. बिकॉज मेनी अ टाइम्स ड्यू टू लेजीनेस ऑल्सो कि प्लेट में आ गया है तो चलो उसको खा लेते हैं. सो यू डोंट हैव टू स्टफ योर सेल्फ, यू हैव टू लिसन टू द अलार्म्स. अगर आपका स्टमक फुल है विद द स्मॉल पोर्शन साइज, आप और मत खाइए. बिकॉज योर पोर्शन साइज डिसाइड्स योर एपेटाइट. बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हमारी एपेटाइट कंट्रोल नहीं होती है मैडम, हमारा वेट लॉस नहीं होता है, बिकॉज योर ईटिंग हैबिट्स आर रॉन्ग.
अगर आप स्मॉल पोर्शन साइज सर्व करेंगे अपने आप को तो ऑटोमेटिकली योर एपेटाइट ऑल्सो विल गो डाउन एंड द क्वालिटी ऑफ फूड मैटर्स. Sixth important point is variety. Give variety to yourself. Do not include daily same foods. It is very important. See, I do understand everybody is busy nowadays. But with the same dal and rice, you can make khichdi sometimes. You can make pot meal sometimes. You can make sambar rice sometimes, chole rice sometimes. You can make different varieties. Sometimes you can just make dal and sabzis. You can make variety of things. Sometimes you can just make parboiled dal. Sometimes it is very much important that you eat variety of dals. Many people just like to have yellow dal, but there are many dals which is available in the market. और हर दाल में आपको different type of amino acid का profile मिलता है. And each and every amino acid is important for one of the other aspect of your body. So like glutamine मैंने बोला आपके digestion के लिए अच्छा है. सो ब्रांच चेन्स जो फ्री अमाइनो एसिड्स होते हैं, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वालाइन, ये हमारी एनर्जीज के लिए अच्छे हैं, हमारी बॉडी में फटीग नहीं लेकर आते हैं, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं. उसी तरह से मिथ्योनिन है जो आपको यूजुअली राइस या चपातीज में मिलते हैं. सो इस तरह से डिफरेंट अमाइनो एसिड्स प्रोफाइल आपको हर एक दाल में मिलती है. प्लस उनके हर एक दाल में आपको दूसरे वाइटामिन मिनरल्स भी मिलते हैं. सो यू हैव टू कीप चेंजिंग योर दाल्स, कीप चेंजिंग योर पल्सेस एंड ऑल्सो योर फ्लावर. So don't eat daily wheat chapatis. Sometimes wheat, sometimes bajra, sometimes ragi nachni, sometimes you have to keep changing your rotis, flour. It is very important. Then even rice. So daily eating white rice is not a healthy option. You can sometimes have brown rice, sometimes have dalia, sometimes have quinoa, sometimes have different types of, there are a lot of ways available. सो राइस में भी आपको वैरायटीज मिलती है. सो ट्राई एंड चेंज देम बिकॉज एवरी टाइप ऑफ राइस विल हैव डिफरेंट अगेन बी वाइटामिन्स. सम हैज विटामिन B1, B2, B3, सम हैज विटामिन B6, सम हैज विटामिन B7. सो हर एक राइस में आपको डिफरेंट प्रोफाइल्स मिलती है. अगेन एवरी ब्राउन राइस में फाइबर का कंटेंट ज्यादा है तो क्यूनोवा में प्रोटीन का कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है. सो एवरी राइस हैव डिफरेंट इम्पोर्टेंस, एवरी फ्लावर. लेकिन ये गलत फहमी मत रखिए कि अगर मैं डेली बाजरा खाऊंगी या डेली रागी नाचनी ही खाऊंगी तो मुझे कैलोरीज कम मिलेगी. एवरी कार्बोहाइड्रेट आइडियली अप्रोक्सीमेटली 30 ग्राम्स है 100 किलो कैलोरी. चाहे आप राइस ले लीजिए, चाहे आप व्हीट फ्लावर ले लीजिए, चाहे आप बाजरा रागी ले लीजिए. सो योर न्यूट्रिशनिस्ट इज द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड डेफिनेटली. लेकिन कैलोरीज उतनी ही मिलती है. फर्क ये होता है कि न्यूट्रिशन प्रोफाइल चेंज हो जाती है, फाइबर कंटेंट चेंज हो जाता है. रागी में थोड़ा सा आयरन कंटेंट ज्यादा है तो व्हीट में थोड़ी सी कोई अलग से मेथियोनिन वगैरह प्रोफाइल, जैसे अमाइनो एसिड की प्रोफाइल अलग है. तो हर एक इंग्रेडिएंट, हर एक जो फूड आइटम है उसमें अलग अलग वाइटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड प्रोफाइल्स हैं, बट इन कैलोरी वाइज सब सेम है. करेक्ट. देन जो और एक मिस्टेक हम करते हैं बिकॉज ऑफ अवर बिजी लाइफस्टाइल इज we include lot of processed and packaged foods in our diet, which is again a very wrong practice. You have to eliminate complete processed and packaged foods. Jitna ho sake, even biscuits should not be a part of your daily diet. Once in a blue moon is fine, but it should not be a part. So with your tea, if you have to have is, you can have nuts and oil seeds. That's the best thing. You can have fox nuts. That's the best thing. अगर आपको ये सब भी नहीं पसंद आ रहा है, then from wheat flour you can make fried matris or what we make in the homemade snacks. But do not prefer outside biscuits. Even fried homemade snack is better than outside biscuits. Try and understand the caloric profile of homemade fried snack can be little high, but they are healthy. They will not cause any side effects to your body because they do not have dextrose, they will not have any MSGs, they will not have any kind of preservatives. So, but your ready-made soup, Maggi packets, biscuits, they will all have lot of preservatives in them. Then, the other common practice is changing your dinners to fruits. So dinner has to be dinner. It can be lighter than your lunch and breakfast, but it has to be there. So जैसे हम skip करते हैं breakfast, बहुत सारे लोग dinner skip करते हैं. So skipping dinner is also not a good practice.
So all these are common mistakes which we keep on doing, which we should be avoiding. It is not healthy to just avoid the meals and then think okay, we are eating right. So how we will analyze that okay, my immunity is low, yeah, I am not healthy. Many a times people feel that they are healthy, but what are the signs and symptoms to analyze? So, if by the evening of the day you start feeling tired, you start feeling lethargy, start feeling sleepy by 7 and 6, you are not okay. You're not that healthy. You need to check. What are the points you are missing? What are the things which you are not following? Then, if by sitting for long hours, if your back pain has started, your leg pain is there, then definitely again it is a sign wherein you are somewhere there is certain kind of deficiencies, vitamin deficiencies. If there is a leg pain, calf pain, definitely a vitamin deficiency can be there. If by season change you often feel cold, cough, or if there is okay 20-22 temperature of the air condition but still you are feeling very cold, that means again you are not that okay, your immunity levels are low. Or if you feel too hot, again your immunity levels are not that great. There is a hormonal imbalance in your body. So all these are signs and symptoms to know that are you really healthy. If by playing your favorite sport, you or your child is feeling breathless, again it's an alarm. You shouldn't feel breathless. We all, even at the age of 80, can walk 5 kilometers easily without feeling tired and breathless. So if you're unable to walk, there is a sign and symptom, okay, you are not that healthy. We have to incorporate healthy eating habits. One more important thing which we are not doing it since because it is a lockdown or any XYZ reasons, gyms open nahi the madam, it's rainy season, any XYZ, time nahi milta hai. Many people come to me with this excuse कि exercise करने के लिए time नहीं मिलता है. I don't understand why you need time, extra time to do exercise. How much extra time? Even if a female is rolling a chapati, she can do step exercises standing in the kitchen. Even if you are sitting on your chair and doing your computer work, you can keep moving your legs in the cycle form. You can do cycling of your legs. You can do your arms exercises. You can do sitting exercises easily, standing exercises when you're doing your standing kitchen works. If you are doing your say you are standing, just spot jumping is also an exercise. If you have one room, then also there are a lot of exercises which you can do at one room also. Spot jumping, spot jogging, easily, even a 15 minutes of efforts is an exercise. So I don't understand if you cannot devote 15-20 minutes for your body. अगर आप अपनी बॉडी की हेल्थ के लिए 15-20 मिनट भी नहीं दे सकते, then I'm sorry, आपको हेल्दी रखने के लिए मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी. Even supplements cannot do anything. आपको इतना एक्सरसाइज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. एक्सरसाइज इज नॉट समथिंग टू मच और इट डजंट आस्क टू मच ऑफ टाइम. एक्सरसाइज कहीं पर भी हो सकती है. आई रोटेशन एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके बच्चे ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं तो अपने बच्चों को भी करवाइए. जस्ट लुक एट मी हाउ आई एम डूइंग इट. क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. नेक एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. द पीपल हु आर डूइंग सिटिंग जॉब्स, अगर आपने पोस्चर्स का ध्यान नहीं दिया, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस नहीं की, नेक एक्सरसाइजेस नहीं की, लॉन्ग रन में यू कैन हैव स्पाइन प्रॉब्लम्स, बैक प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अभी से अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए. ईट लॉट ऑफ वेराइटी फूड्स, रीड द फूड लेबल्स एंड देन ओनली बाय एनीथिंग. Check your nutrition plate. See, look what type of lifestyle you have adopted. क्या आप मील्स खाते हुए पानी पी रहे हैं? अगेन दैट्स अ रॉन्ग ईटिंग हैबिट. सो चेक ऑन योर ईटिंग हैबिट्स. अगर आपको लगता है कि आपके ईटिंग हैबिट्स हेल्दी हैं या आपको डाउट है तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट मी, कंसल्ट माई टीम, बट मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अ हेल्दी ईटिंग हैबिट. राइट. अब और क्या क्या एक्सरसाइजेज है. योर नेक रोटेशन मैंने ऐसे बताया आपको. सो लेफ्ट राइट यू कैन डू लाइक दिस. गर्दन में जब भी आप नेक एक्सरसाइजेस करते हैं झटके से नहीं करेंगे, बहुत स्लोली. आप देख रहे हैं मैं कैसे कर रही हूँ.
Then your hand exercises. You can just do like this. You can just rotate your whole arms. Arm exercises, neck exercises, shoulder exercises. This are very very important because हम जब सारा दिन बैठकर जॉब करते हैं, so your body needs stretching. बिकॉज अगर आप वो नहीं करेंगे तो मसल क्रैम्प्स आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं आपको. करेक्ट. सो ये सारी जो हेल्दी टिप्स मैंने आपको दिए उसको आप फॉलो करिए. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली यू कैन कंसल्ट मी और माय टीम. यू कैन टेक डाउन माय नंबर 8498978000, 8498978000. The other number is 9908178000, 8498978000, 9908178000. You can WhatsApp me, call me, or also drop an email. So email ID is updates@inlifehealthcare.com. UPDATES updates@inlifehealthcare.com. आई होप आज के टिप्स आपको वैल्यूएबल लगे होंगे. आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वेर एवर यू आर इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो भी एक रूटीन को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग में योर स्लीप, अगेन एक पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया इज योर स्लीपिंग. इम्प्रॉपर स्लीप अगेन कॉजेज लॉट एंड लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज. सो अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अगर आप 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं बिना किसी बात के, दैट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस. Until and unless you follow a routine, your health will degrade and start, अगर आप रात को लेट जगते हैं, you release lot of cortisol hormone which is a stress hormone. अगले दिन आपको बहुत ज्यादा शुगर क्रेविंग्स होगी. You will crave for lot of sweet and junk foods. So always try and sleep by 11 AM. अगर आप एथलीट हैं, अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स में हैं, तो you will be aware about it. By 11 AM, we always try to tell you to sleep. Second thing, it is also very important that early morning, like from 6 AM to 8 AM, you start having your breakfast. Mid-morning and mid-evening snacks are very crucial. Do not miss them. Also, do not skip your meals. One-time portion size, control it. Otherwise, you will hog upon the food or otherwise you will skip your meals. Both are not healthy, right? अब चलते हैं सप्लीमेंट्स की तरफ कि अगर आपको लगता है कि यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफिशियंसीज, मल्टीविटामिन्स आर समथिंग विच इज मेंट फॉर एवरीबडी एंड ऑल कैन टेक इट. इन लाइफ जैसे मैंने बोला आपको वाइड रेंज के सप्लीमेंट्स मिलेगी. तो अगर आपको लगता है आप वर्किंग फ्रॉम होम है या आपकी किड्स हैं, आप उनको भी मल्टीविटामिन्स यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 14 years. You can give multivitamins for men or multivitamins for women. In life, we do have supplements for immunity. So you can give immunity plus or you can give natural vitamin C, zinc supplements. Hair fall, hair loss के लिए भी you can give advanced hair skin and nail capsules or hair skin and nail tablets also. Right? So with this, I think I have covered all the points. Start taking very good care of yourself. Eat right, bite by bite. टेक केयर टिल देन. सो नेक्स्ट वीक मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जितना हो सके उतनी अपनी हेल्थ एंड अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखिए. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द इन लाइफ पेज एंड ऑल्सो वी हैव अ पेज एट यूट्यूब विच इज ऑल्सो यू हैव टू सब्सक्राइब एंड लाइक द यूट्यूब पेज. So this was Dr. Mukta Agrawal from In Life Healthcare. Take a very, very good care of your health. Have a happy weekend ahead. Bye-bye. Namaste.